जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्लास 12th फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, कूलाम के नियम के लिए अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। एग्जाम में काफ़ी बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कूलाम का नियम क्या होता है। आपको पता है कूलाम के नियम का व्युत्पन्न रूप K बराबर F बराबर K Q1 Q2 बटा क्या होता है आर स्क्वायर, जहाँ पर K आपका समानुपाती नियतांक या स्थिरांक बोल सकते हैं जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, या K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी होता है। और परिभाषा की बात करें, कोई दो एकांक आवेश हैं, उन आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अध्यारोपण सिद्धांत आपका क्या होता है। अध्यारोपण सिद्धांत में आपको पहले परिभाषा क्या लिखनी है। परिभाषा आपको इस प्रकार लिखनी है कि यदि किसी आवेश पर एक से अधिक अन्य आवेशों द्वारा बल लगाया जाता है। मान लो कोई एक आवेश है आपका, यदि किसी आवेश पर एक से अधिक आवेशों द्वारा आपका क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो उस आवेश का जो परिणामी बल होता है अन्य आवेशों के सदिश योग के क्या होता है आपका बराबर होता है। ये तो आपकी अध्यारोपण सिद्धांत में आपको भाषा लिखनी है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई आपका एक आवेश है Q, जिस आवेश पर Q1 Q2 Q3 ऐसे मतलब बहुत सारे आवेश हैं जिनके द्वारा क्या किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो इस आवेश का जो परिणामी बल होता है अन्य आवेशों के सदिश योग के आपका क्या होता है बराबर होता है। ये तो भाषा लिखनी है। उसके बाद में आपको समझाने के लिए आपको किस प्रकार लिखना है, जैसे आपको देखो, जैसे फिजिक्स में हर चीज़ हम लोग वैसे स्टार्ट करते हैं। आपकी देखो, माना n बिंदुओं आवेशों का एक समूह है जिसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं भाई Q1 Q2 Q3 Q4, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा Qn हो जाएगा, जो कि आपके आकाश में क्या है वितरित हैं, फैले हुए हैं। सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सभी आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। और माना Q2 Q3 और आगे Qn आवेशों द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल आपका F12 F13 F14 और लास्ट में आपका डैश डैश करके क्या हो जाएगा F1n हो गया। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल, भाई यहाँ पर जो ये भाषा ले रखी है ना, यहाँ पर भाषा में हम लोगों ने Q1 को वो आवेश लिया है जिस पर जो अन्य आवेशों द्वारा बल लग रहा है आपका। इसमें देखो ये बोला है, देखो कि अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार यदि आप बड़ा Q लेते हो, यहाँ पर जैसे ये Q ले लेते हो, ये वाला Q ले लेते हो, तो इस Q पर आवेश लग रहे हैं और उनका जो परिणामी बल है वो किस प्रकार निकालेंगे, वो आपको इस प्रकार निकालेंगे। देखो इसको इस प्रकार निकालना है परिणामी बल। देखो बल आपकी एक सदिश राशि होगी, बलों को हम लोग जोड़ देंगे F1 F2 F3 और लास्ट में आपकी डैश 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 आपकी क्या हो जाएगी Fn हो जाएगी। और यहाँ पर आपको पता है कूलाम के नियम की हम बात करते हैं। कूलाम के नियम के लिए जो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर हो जाएगा। इससे डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, इसको देखकर आप समझ सकते हो अध्यारोपण के सिद्धांत। मतलब यदि कोई आवेश ये आपका Q है और इस Q आवेश पर ये Q1 Q2 Q3 मान लो इनके बीच की दूरी R1 R2 R3 जो भी दे रखी है आपकी, और ये आपका Qn हो गया। Qn से पहला वाला आपका क्या हो जाएगा Qn-1 हो जाएगा आपका। तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, बल लगाया जाता है, बल लगाया जा रहा है इस Q पर। तो आपको उसका परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल किस प्रकार निकालेंगे, परिणामी बल सभी बलों को जोड़ेंगे भाई। इसके द्वारा F1 मान लो, इसके द्वारा F2 मान लो, इसके द्वारा F3 मान लो, इसके द्वारा Fn-1 हो जाएगा, इसके द्वारा क्या हो जाएगा Fn हो जाएगा। तो सभी परिणाम बलों को हम लोग इस प्रकार जोड़ेंगे। F बराबर क्या हो जाएगा F1 F2 F3, यहाँ पर Fn से पहले क्या हो जाएगा Fn- आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। और इनका मान लिख देते हैं हम लोग। मान किस प्रकार लिखेंगे, अब मैंने अभी आपको भाई कूलाम का नियम की फॉर्मूला आपको पता ही इस प्रकार होता है। F बराबर क्या होता है आपका K Q1 Q2 बटा क्या होता है आपका R स्क्वायर होता है आपका। और K की जगह आप लोग लिखना चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इनका क्या कर देते हैं, मान लिख देते हैं K Q1 और यहाँ पर Q2 क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये Q लिखना है आपको जिस पर इस Q1 द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग Q लिख दिया बटा R स्क्वायर, ये R1 का क्या लगा दिया, यहाँ पर कैप लगा दिया, बीच में प्लस का निशान। उसी प्रकार यदि यहाँ पर लिखना चाहो ना सेम इस प्रकार लिखेंगे K Q2, ये Q हो गया बटा R स्क्वायर और यहाँ पर R2 का क्या हो जाएगा कैप हो जाएगा। और लास्ट में आपका डैश डैश Fn के लिए क्या लिखेंगे K Qn
Q हो गया जिसके ऊपर इस QN द्वारा बल लग रहा है, और यहाँ पर RN का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर RN का क्या हो गया, केप हो गया। तो इस प्रकार है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। यदि इसको आप शॉर्टकट रूप में लिखना चाहो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका यहाँ पर हो गया सिग्मा n i = 2 हो गया, और यहाँ पर यदि इसके लिए निकाल रहे हैं तो आपका हो जाएगा Q1/Q, R1 के लिए ले रहे हैं तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर R1 का क्या हो जाएगा, आपका केप हो जाएगा। ये लो, और ये आपको मान पता है किसका मान है, यहाँ पर हम लोग के भी का में ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह अध्यारोपण सिद्धांत आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये कंडीशन क्या होता है कि यदि किसी आवेश पर एक से अधिक आवेशों द्वारा यदि बल लगाए जाते हैं तो उनका जो परिणामी बल है वो ज्ञात करने के लिए हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, वो अध्यारोपण सिद्धांत काम में लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए। भाई नहीं पता है तो हम लोगों ने इस वीडियो में कूलाम के नियम के ऊपर वैसे भी चर्चा की है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।